दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना क्लब है सिलेक्शन नंबर 61 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सेट देखेंगे जो कि हमारा 5वां भाग होगा। इसके पहले हमने टोटल 60 लेक्चर यूट्यूब पे डाल रखे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाइए वहां से बिहार बोर्ड 12 2025 के लिए ढेर सारा कंटेंट दिया गया है, पूरा का पूरा फायदा उठाइए। चलिए देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते हैं। 70 में से आपको 35 सॉल्व करना है। आप देखिए पेन और पेपर ले लीजिए या ओएमआर शीट ले लीजिए और देखिए कि 70 में से 35 क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है वो सिग्मा होता है। सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कूलम बटा मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो 8.85 × 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर, वही होगा। नेक्स्ट, आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पूछा गया है। तो ये बराबर फॉर्मूला होता है KQ/r² और K के बदले में लिखते हैं 1/4πε0। ठीक है, तो KQ/r² ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें लगेगा गॉस का थ्योरम, Q/ε0 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, ठीक है, 0 होता है, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। हाँ, इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आवेश संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योगफल का मान कितना होता है। 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आवेश का बीमा कितना होता है, 80, ऑप्शन ए हो जाएगा, कूलम का डायमेंशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो विद्युत क्षेत्र का होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक क्या होता है। द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी का तो कोई यूनिट ही नहीं होता है। फॉर्मूला होता है रिलेटिव परमिटिविटी बराबर किसी मीडियम का परमिटिविटी और डिवाइड बाई एयर का परमिटिविटी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता का मान क्या होगा। तो अगर पैरेलल कंबाइन करते हैं तो उसमें C इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा N × C। ठीक है, और पैरेलल कंबाइनेशन में C1 + C2 + C3 और उसका संख्या कितना है, 2 है, तो 2C हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, म्यू अपर्तनांक तथा एक प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, म्यू -1 × a होगा। सूर्य के प्रकाश का वर्क रंग क्या होता है। द सोलर स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बैंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन का अवधन क्षमता कितना होता है। 1 मिनट। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए इसमें जो फॉर्मूला हो जाएगा वो Fe/F0 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अपर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो हीरा का, ऑप्शन डी। फ्रिंज की चौड़ाई के निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी। एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होगा। तो 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन लेंस मेकर सूत्र सही है। तो ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए तो लिखा हुआ है लेंस मेकर फॉर्मूला, μ2/v1 - 1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, यही लेंस मेकर फॉर्मूला है। 17, पानी के अपर्तनांक का मान कितना होगा। 1.33। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है। 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन कुशी का समीकरण है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा कॉची इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कुशी यानी कि कॉची इक्वेशन। तो ए बाई लेमडा प्लस बीटा, ए बाई लेमडा प्लस बी बाई लेमडा का स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यही कॉची इक्वेशन होता है। निम्न में से कौन इंटेंसिटी और लैम्डा के लिए सही है? देखिए जो इंटेंसिटी होता है ना, ये लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और ऐसा कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है? आवृत्ति जो है ना, ये कभी नहीं चेंज होता है। प्रकाश का मीडियम को चेंज कीजिए, मतलब कि लाइट को हवा में रखिए, पानी में रखिए, कहीं भी रखिए, उसका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? कलांतर बराबर 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा, कलांतर बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। डिस्ट्रक्टिव के लिए पूछा गया है, कंस्ट्रक्टिव रहता तो 2n पाई होता है, डिस्ट्रक्टिव है तो 2n प्लस 1 इंटू पाई लेमडा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारक है? Which of the following is the main cause of color of light? Wavelength, velocity, amplitude and phase. तो वेवलेंथ इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन आवेश रहित है? अल्फा पे चार्ज होता है, बीटा पे भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी चार्ज हो जाएगा, फोटोन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है? ऊर्जा को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28, निम्न में से किसे फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है? hc बटा लेमडा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, hc बटा लेमडा। तरंग संख्या किसके बराबर होता है? वेव नंबर जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है, 1 बाई लेमडा के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्न में कौन नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है? तो r0 इंटू ए के पावर 3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? 1u, u यानी कि एम होगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी, ऑप्शन बी। निम्न में कौन औसत आयु के लिए सही है? ये 1 बाई लेमडा के बराबर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? घटा लीजिए, 238 में से 92 घटाइए, 8 में से 2 घटेगा 6, 146। ठीक है, निम्न में से कौन सही है? अब 4 है, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं द्विआधारी में, 2 से यहाँ पे शेष आएगा 0, 2 से एक बार में शेष आएगा 0, 1 0 0 1 0 0, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, द्विआधारी 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है? तो 1 प्लस 1 1 के ही बराबर होगा। और गेट के लिए बुलियन बेजक क्या होगा? तो और गेट है ए प्लस बी बराबर सी, ऑप्शन डी। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जूल अपॉन टेस्ला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जूल अपॉन टेस्ला। चुंबकशीलता, म्यू का मान किसके बराबर होता है? बी बटा एच के बराबर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से नमन कोण के लिए कौन सा सही होगा? तो नमन कोण जो होता है वो ऐसे होता है, ये डेल होता है, और इसको बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है तो बी एच, और ये वर्टिकल है तो इसको बोलेंगे बी भी बोलेंगे। ठीक, तो tan डेल बराबर हो जाएगा, tan डेल बराबर हो जाएगा बी भी और बटा में बी एच, देख लीजिए बी भी बटा बी एच, ऑप्शन ए ही तो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में क्या संबंध होता है? तो मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वो ज्योग्राफिक लेंथ का 5/6 गुना होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
निर्वात में चुंबकशीलता का मान कितना होता है? 4 पाई गुने 10 के पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर। नेक्स्ट, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल का मान कितना होता है? तो C बराबर 1/√/ε0 इंटू μ0। एक्स किरणों के तरंग भर का मान कितना होता है? का मान कितना होता है? तो ये ऑप्शन इनसफिशिएंट है, ये लगभग 0.1 नैनोमीटर के आसपास इसका होता है तरंग दैर्घ्य का मान। ऐसा कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है। 46 देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचलन का दिशा क्या होता है? E क्रॉस B के समानांतर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ऑप्शन बी। प्लांक नियतांक का बीमा क्या होगा? तो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा है, तो H बराबर फॉर्मूला होता है 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब H का डायमेंशन निकालते हैं, तो जूल का होता है m L के पावर 2 T के पावर माइनस 2 और सेकेंड का होता है T, तो m L के पावर 2 T के पावर माइनस 1। देख लीजिए, m L के पावर 2 T के पावर माइनस 1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सही है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल के बराबर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेडियोधर्मी छाई के लिए कौन सा इक्वेशन सही है? तो n बराबर n0 इंटू e के पावर माइनस लैम्डा टी होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से अल्फा कण के लिए कौन सही है? तो अल्फा कण कहने का मतलब होता है हीलियम का नाभिक, और हीलियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन बी। संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? NH/2 पाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कैथोड किरणों का समूह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। परमाणु में अवस्थित मूल कण क्या होता है? तो परमाणु, द फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम इज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियॉन्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है? तो किरचॉफ का पहला नियम है तो इसमें आवेश संरक्षित होता है, अगर दूसरा नियम पूछेगा तो उसमें ऊर्जा संरक्षित होता है। नेक्स्ट, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र का मान कितना होता है? तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए μ0/2 इंटू आई बटा आर। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। निम्न में से कौन सही है? 1 टेस्ला बराबर न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध का मान कितना होता है? अनंत, वही अगर ए मीटर पूछता तो 0। एम्पियर का धारा का सुग्राहिता क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी ऑफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। सवाल यही है कि एम्पियर का धारा सुग्राहिता कैसे मेजर करते हैं, यानी कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मीटर क्या होता है। देखिए, करंट डिवाइड बाय डिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। मिली एम्पियर डिवाइड बाय डिग्री इसका अप्रोक्सीमेटली इसका यूनिट होता है, क्योंकि जो इसमें जो करंट होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है। नेक्स्ट, स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक हेनरी होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही है? तो देखिए, जो IRMS होता है ये 0.707 I0 या IRMS बराबर I0/√2 के बराबर होता है। प्रेरित प्रतिघात यानी कि एक्सेल का मान पूछा है, तो जो एक्सेल है ये ओमेगा एल के बराबर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र रस्सी रहने पर धात्रीय प्रतिघात का मान क्या होगा? तो XC बराबर 1/ω। नेक्स्ट, एलआर परिपथ का प्रतिबाधा क्या हो जाएगा? तो एलआर परिपथ का प्रतिबाधा जो होता है LR, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, √R² प्लस ω का होल स्क्वायर। प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान कितना होगा? 220 वोल्ट का शिखर मान यानी कि I0 बराबर, तो IRMS बराबर I0/√2 बोला है, तो I0 और इसका मान 220 है, तो 220 √2 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा का मान क्या होता है? तो मैग्नेटिक एनर्जी इन ए करंट कैरिंग इंडक्टर इज। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 67। धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा का मान कितना होता है, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी इन ए करंट कैरिंग इंडक्टर क्या होगा? तो 1/2 इंटू एल इंटू आई स्क्वायर के बराबर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल का मान क्या होता है? F बराबर आई इंटू एल क्रॉस बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए प्राप्त होता है? तो आई बराबर आई स्क्वायर इंटू पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, तो पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता कितना होता है? तो मिनट में बोला है तो 1 मिनट हो जाएगा। तो होप तो ये पूरा का पूरा सेट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।